नमस्कार। मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज 7 अप्रैल है। आज ही के दिन महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ था। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्याम शंकर चौधरी शुरुआत में अंग्रेज़ों के अधीन एक स्थानीय बैरिस्टर के रूप में सेवा करते थे। उसके बाद वे एक वकील के तौर पर लंदन में काम करने चले गए। युवा रविशंकर का लालन पालन उनकी मां विशालाक्षी रत्नम ने ही किया। रविशंकर 8 साल की उम्र तक अपने पिता से नहीं मिले और फिर वे अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे। उनके बड़े भाई उदय शंकर उस समय के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। शंकर ने संगीत का अध्ययन किया और 1930 में अपने भाई के नृत्य मंडली के सदस्य के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने 10 साल की उम्र से इस नृत्य मंडली के साथ अमेरिका और यूरोप के कई दौरे किए और एक नर्तक के रूप में कई यादगार प्रदर्शन दिए। रविशंकर को अपने जीवन में सितार से काफ़ी सालों बाद परिचित हुए थे। जब वह 18 वर्ष के थे, यह सब कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम में शुरू हुआ, जहां उन्होंने अमिया कांति भट्टाचार्य को शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाते हुए सुना। उनके प्रदर्शन से शंकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भी भट्टाचार्य के गुरु उस्ताद इनायत खान से कैसे भी सितार सीखना ही होगा। यही वो पल था जब उनके जीवन में सितार आया और शंकर के साथ तब तक रहा जब तक उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली। पंडित रविशंकर का सितार के साथ शुरुआती सफ़र। पंडित रविशंकर एक भारतीय संगीतकार और कंपोजर थे, जिन्हें पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र सितार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। पश्चिम में ये और भी लोकप्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि रविशंकर के संगीत में आध्यात्मिक शांति छिपी थी, जो सुनाने वाले के दिल में उतरती थी। 90 साल की उम्र में भी उनमें संगीत का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप 91 साल की उम्र में भी जवान व्यक्ति जैसा जोश कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा, भले ही मेरा शरीर 91 साल का हो गया है, पर मेरा मन अभी भी जवान है। अपने गुरु उस्ताद इनायत खान के नेतृत्व में सितार बजाना सीखने के बाद वह मुंबई चले गए, जहां उन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया। वहां शंकर ने 1946 तक बैले के लिए संगीत की रचना की। उसके बाद 1950 में रविशंकर को नई दिल्ली रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बनने का मौका मिला और इस पद को उन्होंने 1956 तक संभाला। ऑल इंडिया रेडियो में अपने समय के दौरान शंकर ने ऑर्केस्ट्रा के लिए मिश्रित सितार, पश्चिमी शास्त्रीय वाद्य यंत्र, भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ कई धुनों की रचना की। उसके अलावा इस अवधि के दौरान उन्होंने अमेरिकी मूल की वायलिन वादक यहूदी मेनहुइन के साथ भी संगीत का प्रदर्शन और लेखन शुरू किया। वर्ष 1953 में उन्होंने सोवियत संघ में प्रदर्शन किया। उसके बाद 1956 में उन्होंने प्रदर्शन के लिए पश्चिम में जाना पड़ा। पश्चिम के एडिनबर्ग फेस्टिवल और रॉयल फेस्टिवल हॉल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में उन्होंने बेहतरीन संगीत का प्रदर्शन दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के बाहर भी प्रशंसा होने लगी और वह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। 1954 में रविशंकर ने सोवियत संघ में अपना गायन दिया था। 1956 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में अपने संगीत की मधुरता का पदार्पण किया। साथ ही उनकी लोकप्रियता में मदद करने वाला वह अंक भी था जो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के लिए रविशंकर ने लिखा था। पहले से ही पश्चिमी दुनिया में भारतीय संगीत के एक राजदूत रहे शंकर ने 1960 के दशक में इस भूमिका को बखूबी निभाया। उस दशक में लोगों ने मोंटेरे पॉप फेस्टिवल में शंकर के प्रदर्शन को देखा, जिसने उनकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा दिया। पंडित रविशंकर का राजनीतिक कैरियर। 1986 में भारतीय संगीत में उनके महान योगदान के लिए उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था।
उन्होंने 12 मई 1986 से 11 मई 1992 तक भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्य किया। जून 1966 में लंदन में एक कार्यक्रम के चलते प्रसिद्ध बैंड बीटल्स के सदस्य जॉर्ज हैरिसन से रविशंकर की मुलाकात हुई। हैरिसन शंकर से खूब प्रभावित हुए और उससे मित्रता की। फिर हैरिसन खुद ने रविशंकर से सितार का पाठ लेना शुरू किया। इस मित्रता ने तुरंत शंकर और भारतीय संगीत को पश्चिम में अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। हैरिसन ने अपने प्रसिद्ध बैंड बीटल्स में सितार की शुरुआत की, जिसने राग रॉक के रूप में जाने जाने वाले संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया। बाद में हैरिसन ने रविशंकर के निर्माता के रूप में काम करना शुरू किया। वह हैरिसन ही थे जिन्होंने खुद पंडित रविशंकर को द गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक के रूप में संबोधित किया था। हैरिसन से 23 साल बड़े शंकर ने अपने रिश्ते को पिता और एक बेटे के रिश्ते की तरह बताया। पंडित रविशंकर की निजी जिंदगी। 1941 में रविशंकर ने अन्नपूर्णा देवी नाम की महिला से शादी की। शादी के एक वर्ष बाद रविशंकर के पहले बच्चे शुभेंद्र शंकर का जन्म हुआ। 1940 के दशक में रविशंकर का कमला शास्त्री नामक एक नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था और यह उनकी शादी के लिए घातक साबित हुआ, जो सब कुछ खत्म कर गया। 1981 में उन्होंने कमला शास्त्री के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया और न्यूयॉर्क की एक कॉन्सर्ट निर्माता सू जोन्स के साथ एक नया संबंध शुरू कर दिया। 1986 में यह रिश्ता भी समाप्त हो गया और उसके बाद रविशंकर ने सुकन्या राजन नाम की एक महिला से शादी की। इस दंपत्ति की एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का शंकर है। वर्ष 1992 में रविशंकर के बेटे शुभेंद्र शंकर की निमोनिया से मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद रविशंकर कुछ ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए और इस हादसे के बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। पंडित रविशंकर को मिले चुनिंदा अवार्ड्स। इस प्रसिद्ध सितार वादक को 14 डॉक्टरेट और डिसिकोट्टम सहित दुनिया भर से कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 1962 में उन्हें भारतीय संगीत नृत्य नाटक के राष्ट्रीय अकादमी द्वारा नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में रविशंकर को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण उन्हें वर्ष 1981 में दिया गया। 1999 में इस महान सितार वादक को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित हुए। ग्रैमी अवार्ड। रविशंकर ने अपने जीवन काल में 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 1967 में यहूदी मीन हून के साथ उनके सहयोगी एल्बम ने बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के तहत ग्रैमी जीता। 2013 में द लिविंग रूम सेशंस के लिए एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के तहत पुरस्कार जीता। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। उन्हें 55 में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविशंकर का 11 दिसंबर 2012 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संगीतकार कथित तौर पर ऊपरी श्वास और हृदय रोग से पीड़ित थे। इसी वजह से उन दिनों में उनके हृदय वाल्व को बदलने के लिए सर्जरी की गई थी। उनका आखिरी प्रदर्शन कैलिफोर्निया के टेरिस